अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस व्लॉग में दो अहम तरीन स्टोरीज आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बुशरा बीबी साहिबा जो कि पेशावर में मुकीम थी, अभी अचानक वो लाहौर जमान पार्क में मुंतकिल हो चुकी हैं। उनकी इस मुंतकली पर मुख्तलिफ किस्म के सवालात गर्दिश कर रहे हैं। ये स्टोरी है क्या, ये आपको मुकम्मल तफसील के साथ इस व्लॉग में बताएंगे। जबकि दूसरी अहम तरीन स्टोरी काजी फायज ईसा साहब की वो वीडियो है जो बरतानिया के अंदर उनकी वायरल हुई है। उस वीडियो की क्या हकीकत है और उसके ऊपर लोगों की क्या राय है, अब तक उस वीडियो के मतलब क्या क्या कुछ सामने आया है, ये भी आपको मुकम्मल तफसील के साथ इसी व्लॉग में बताएंगे। सबसे पहले काजी फायज ईसा साहब की वीडियो के ऊपर बात कर लेते हैं। आपको पता है कि काजी फायज ईसा साहब वो जज है कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा टफ टाइम दिया है और मोस्टली जो फैसले हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुए हैं काजी फायज ईसा साहब के दौर में। तो काजी साहब जब इधर थे तो उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके शदीद खिलाफ थी और उनके जितने भी सपोर्टरान हैं वो काजी साहब को कुछ अच्छा नहीं समझते थे। इसी तरीके से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रो सहाफ़ी हैं वो भी काजी फायज ईसा साहब की वक्तन फवक्तन जो है वो क्लास लगाते रहते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि इत्तफाकन या गैर इत्तफाकन काजी साहब के ज्यादातर फैसले जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ गए। अगरचे उनके कुछ फैसले जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में भी गए थे। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो निशान है वो वापस दिया गया बल्ले का, और मखसूस नशिस्तों के हवाले से काजी फायज ईसा साहब ने काफी सारी कोशिश की थी, लेकिन उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस कुछ कमजोर था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कुछ उसको बेहतर तरीके से पेश नहीं कर सके थे। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी अक्सरियत की बात करती थी कि हमारे पास अक्सरियत है, हमें अवाम ने वोट दिए हैं। सिर्फ एक बात के ऊपर, इसी के ऊपर बहस होती थी, बाकी कानूनी जो चाराजोई है या कानूनी जो मामलात है उनको नहीं देखा जाता था। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उन केसेस में कामयाब नहीं हो सकी और गैर इतफाकिया तौर पर ये तमाम तर जो फैसले हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ गए और ये करने वाले काजी फायज ईसा थे। यही वजह है कि अब वो बाकायदा तौर पर रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर जो है वो तंजो तशनी के तीर भी चलाए जा रहे हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जद में है। कल काजी फायज ईसा साहब की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो बरतानिया के एक पुराने कानूनी अदारे जिसका नाम मिडिल टेम्पल है वहां पहुंचे और उनको वहां बेंचर के तौर पर मुंतखब किया गया, और ये उनका वाहद एजाज है। वो वाहद पाकिस्तानी है जिनको इस अदारे के लिए एज अ बेंचर जो है वो चुना गया। तो वहां उनके एजाज में एक तकरीब मुनक्कद हुई, वहां वो अपनी अहलिया के हाथ जो है वो शरीक हुए। जब वो वहां पहुंचे तो वहां से वापसी पर उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर्स ने घेर लिया, उनकी बाकायदा तौर पर वीडियोस बनाई, उनके ऊपर लान तान की और मुख्तलिफ किस्म के उनके ऊपर जो है वो नारे कसे गए। अब कुछ लोगों की राय ये है कि ये जो एहतजाज हुआ है, ये जो पीटीआई के वर्कर्स ने वहाँ काजी साहब के साथ किया है, ये बिल्कुल प्लान्ड था और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमा जो है वो मुलव्वस है और उन्होंने बाकायदा तौर पर ये एक प्लान तरीके से वर्कर्स को वहां लेकर आए और फिर काजी साहब की इस तरीके से उन्होंने जो है काजी साहब के साथ किया। दूसरी तरफ से इस वीडियो पर ये राय आ रही है कि ये जो सारा मामला हुआ है ये इत्तफाकिया हुआ है और पूरी जो पाकिस्तानी कौम है बशमूल जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है वो तमाम तर काजी फायज ईसा साहब से जो है वो नालान थे और उन्होंने अपना गुबार निकाला है। और वो जो है वो कोई इत्तफाकिया ये नहीं हुआ, बल्कि वो लोग खुद आए हैं और खुद उन्होंने जो है वो अपना गुबार निकाला है। खैर इसमें हकीकत क्या है ये तो एक अलग मौजू है, लेकिन एक्चुअली ये एक रवायत गलत पड़ रही है। कल को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इक़्तिदार में आ जाती है तो डेफिनेटली उनके दौर का जो काजी है वो उनका पसंदीदा शख्सियत होगी, और जब वो काजी साहब रिटायर्ड होंगे तो फिर वो बाहर जाएंगे या किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग इस तरह करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से एक नई रवायत का जो है वो आगाज हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अफसोसनाक वाकया था। दूसरी जानब बुशरा बीबी साहिबा जो है वो अचानक कल पेशावर से लाहौर मुंतकिल हुई। पहले जब उनकी जमानत हुई तो उन्होंने जाना जमान पार्क में था, लेकिन उनको बनी गाला से फिर दोबारा पेशावर की तरफ उनका रुख मोड़ दिया गया। वहाँ वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो है वो रिहाइश पजीर थी। अब उनको अचानक लाहौर में मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म की चगमगोइयां गर्दिश कर रही हैं। एक चगमगोई तो इस हवाले से ये है कि बुशरा बीबी साहिबा जो है वो इसलिए लाहौर में आई हैं क्योंकि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को डर था कि वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ मिलकर कोई नई डील ना कर ले, जिस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर खबरें चल रही थी। और बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब ने भी अपनी बहनों से ये सवाल जो किया था कि क्या आप किसी डील के नतीजे में बाहर आई हैं, तो इससे ये बात वाज़ेह हो रही थी कि इमरान खान साहब भी इस डील से कुछ न कुछ बाखबर हैं। और ये भी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि अब अली अमीन गंडापुर साहब बुशरा बीबी साहिबा से मिलकर एक और डील करेंगे, जिसके नतीजे में बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे। तो आपने देखा कि जब बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की मीडिया से गुफ्तगू हुई
तो उसमें उन्होंने डायरेक्टली अपनी बहनों से ये सवाल पूछा कि क्या आपको किसी डील के तहत बाहर भेजा गया है या आपको डील करके बाहर आई है। तो इसका ये मतलब है कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इमरान खान साहब के पास भी थी और उनको खदशा था कि कोई ना कोई डील जो है वो हो ना जाए। तो अभी जो लेटेस्ट खबर सामने आई है कि बुशरा बीबी साहबा पेशावर छोड़कर लाहौर आ गई है। तो इससे दो तीन खबरें जो है वो सामने आई हैं। एक तो ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब अली अमीन गंडापुर साहब से थोड़ा सा इलादगी का फैसला कर लिया है और इमरान खान साहब जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब से कुछ नाराज हैं। उसकी वजह यही है कि अली अमीन गंडापुर साहब इससे पहले एक दो माह पहले जो कुछ करते रहे हैं जलसे जुलूसों के अंदर, जिस तरीके से वो अपना एक रैली छोड़कर चले गए और फिर वो 12 अजला जो है वो क्रॉस करके वापस आए और दो तीन दफा वो अपने जलसों के दौरान गायब हुए। तो उस वक्त भी यही पेशगोइयां गर्दिश कर रही थी कि वो किसी न किसी डील के चक्कर में है। और उसके बाद जब बुशरा बीबी साहबा जो है वो रिहा हो गई, इमरान खान साहब की बहनें रिहा हो गई, तो इससे ये बात जो है वो मजीद रासख हो गई कि अली बिन गंडापुर साहब जो है वो वाकईतन किसी डील के चक्कर में है। तो उस डेफिनेटली ये खबरें इमरान खान साहब के पास भी पहुंची हैं। तो अब इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी साहबा को अली बिन गंडापुर साहब से अलग कर लिया है और उनको जमान पार्क भेज दिया है ताकि वो किसी भी किस्म की डील का जो है हिस्सा न बने। और ये जो डील की बातें चल रही हैं, ये भी जो है वो लोगों के दिलों में क्लियर हो जाए ये बात कि इमरान खान किसी भी किस्म की कोई भी डील नहीं कर रहा। ये थी दो अहम तरीन स्टोरीज जो हमने आपके सामने रखी हैं। इस हवाले से जैसे ही कोई नई अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।